दोस्तों, आपने बेवफाई की कहानियां तो बहुत सी सुनी होंगी और बहुत सी ऐसी पत्नियों की भी कहानी सुनी होंगी जिसने बेवफाई के चक्कर में चलते अपने पतियों की हत्या कर दी। लेकिन जितना शातिर दिमाग सोनम का था, यानी कि सोनम रघुवंशी ने जितने शातिर दिमाग से अपने पति की हत्या की, उसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा और आप यह सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई औरत इतना भी दिमाग लगा सकती है क्या। दोस्तों, उसने इतना खतरनाक प्लान किया था कि शादी के 12 दिन बीत जाने के बाद भी उसने अपने पति को अपने आप को छूने तक भी नहीं दिया था। दूसरा सबसे खतरनाक प्लान कि उसने 10 लाख रुपए देकर भी वह राजा रघुवंशी को मारने से इनकार कर दिया। फिर जो सोनम रघुवंशी है, उसने उन्हें एक ऑफर और दिया कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोग इसे खत्म कर दो। फिर जाकर वह लोग तैयार हुए और तीसरी बार जब जाकर मारने के बाद वह किसके साथ रही और क्या कर रही थी, और यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज की जो सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। और इंदौर से इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 से। एक प्लाईवुड के बिजनेसमैन होते हैं जाने माने, जिसका नाम देवी सिंह होता है। उनकी एक लड़की है जो ग्रेजुएशन करती है। उस समय उसकी उम्र 22 साल है और वह अपने पिता के बिजनेस में एंट्री करती है और बतौर मैनेजर के रूप में वह अपने पिता के कारोबार में काम करना शुरू कर देती है। और उसी कंपनी में एक और नौकर था जो देवी सिंह की कंपनी में काम करता था, और उसका जो नौकर था उसका नाम राज कुशवाहा था। और यह राज कुशवाहा और जो सोनम है, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। और 2 साल तक इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि इन दोनों के बीच में भी कुछ चल रहा है। और फिर सोनम के रिश्ते की बात होने लगी, उसके लिए लड़का ढूंढना जाने लगा। तभी जो सोनम थी वह एक मांगलिक थी और उसके लिए एक मांगलिक लड़का ही चाहिए ताकि मंगल दोष खत्म हो जाए। और इसके लिए और फिर उनकी तलाश जारी रहती है मांगलिक लड़के ढूंढने की, और आखिरकार उनकी तलाश खत्म होती है। उन्हें भी एक मांगलिक लड़का मिल जाता है जो कि राजा रघुवंशी होता है। वहां जाकर उनकी जो ढूंढने की कोशिश थी वह खत्म हो जाती है और उन्हें एक मांगलिक लड़का मिल जाता है। और फिर सोनम को लगा कि अब मेरी शादी हो जाएगी। और इसी बीच सोनम अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और जो हमारी ही कंपनी में काम करता है, नाम उसका राज कुशवाहा है। और फिर जो सोनम की माँ है वह इसे साफ मना कर देती है। वह कहती है कि यह तो हमारा नौकर है और एक जो तुम मांगलिक हो, तुम मांगलिक के लिए तुम्हारे लिए राज रघुवंशी है, जो राजा रघुवंशी वही सही है, क्योंकि जो राजा रघुवंशी है वह भी मांगलिक है। और उसकी माँ कहती है कि तुम अब इसका राज कुशवाहा का नाम भी मत लेना, तुम्हारे पिता के सामने और तुम्हारे भाइयों के सामने। वह कहती है कि मैं तो यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई या तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा तो वह लोग यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सोनम के परिवार वाले उसे बहुत ज्यादा चाहते थे, और जो सोनम के पिता थे, यहाँ तक कि उसके खाते में 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे।
वह सोचता था कि कल को मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और इसके अकाउंट में रहेंगे तो इसके कहीं काम आएंगे ये पैसे। और दोस्तों फिर सोनम ने भी सोचा कि माँ बाप के ऊपर के होना या माँ बाप की बात काटना भी अच्छी नहीं है, और वह एक दूसरा शातिर प्लान करती है, क्राइम पेट्रोल की तरह है। और फिर आखिरकार अक्टूबर 2024 में राजा रघुवंशी और सोनम एक दूसरे को देखते हैं। और फिर जो राजा रघुवंशी है यह सोनम रघुवंशी को देखते ही पसंद कर लेता है। और फिर यहाँ पर पंडित को भी बुलाया जाता है और पंडित ने शादी की डेट भी निकाल दी थी, और यह शादी होनी थी 11 मई 2025 को। और फिर जो सोनम थी वह अपना जो बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा उसे बोलती है कि मेरी शादी तो राजा रघुवंशी से होगी, मुझे तो अब उसके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अब आगे क्या करना पड़ेगा। फिर जो राज कुशवाहा है वह सोनम से कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास कुछ तो रास्ता होगा, तुम अपना दिमाग लगाओ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। और फिर एक तरफ तो शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ सोनम और ये राज कुशवाहा थे, यह दोनों राजा रघुवंशी को मारने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, और यह अपना पूरा प्लान बनाकर परफेक्ट तैयार कर लेते हैं। और फिर शादी होने के बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो मंगल दोष था वह खत्म हो जाता है, यानी कि मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की की शादी होती है। हिंदू धर्म में शादी होने के बाद जो उसका मंगल दोष है वह खत्म हो जाता है। और फिर जो सोनम का परिवार था वह छोटी छोटी बातों को लेकर ज्योतिषी के पास चले जाते थे, क्योंकि वह ज्योतिषियों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट था। और ज्योतिषों का कहना था कि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो इनका मंगल दोष खत्म हो जाएगा, फिर पति पत्नी आराम से रहेंगे। और जो ज्योतिषी ने कहा था उसके बारे में सोनम सोची कि अगर मैं इससे शादी कर लूंगी तो मेरा मंगल दोष खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपने दूसरे पति के साथ आराम से शादी कर लूंगी। और वहीं से उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया और फिर शादी हो गई उनकी 11 मई को। फिर उसकी शादी होती है 11 मई को। शादी होने के बाद वह 15 मई तक अपने ससुराल में रहती है, और वह जो उसका प्यार था वह तो राज कुशवाहा था, और वह अपने दिखावे के साथ अपने पति के साथ रह रही थी, और वह अपने पति से दूरी बनाकर रखती थी। उसने तमाम बहाने बनाए थे और वह हर नए बहाने बनाती थी, अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी मेरे व्रत हैं, ऐसे कर कर वह अपने पति को अपने करीब आने ही नहीं देती थी। या फिर वह कहती थी कि ज्योतिषी ने बता रखा था कि कुछ दिन का संयम रखना, और यह सब कुछ बहाना बनाते हुए वह अपने से राजा रघुवंशी को दूर रखती थी। और ऐसे ही करते 4 दिन बीत गए, और फिर सोनम के परिवार वाले यानी कि 15 तारीख को सोनम के जो मायके वाले थे वह उसे लेने के लिए आ जाते हैं, और वह कहते हैं कि पग फेरे के लिए अब हम इसे वापस लेके जाएंगे और फिर यह वापस से आपके पास आ जाएगी। और इन 4 दिन में सोनम का पहला प्लान कामयाब हो गया कि चाहे मुझे कुछ भी बहाना बनाना पड़े, मैं अपने पति को अपने करीब नहीं आने दूंगी। वो फिर वह प्लान करती है कि हम कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे हनीमून के बहाने से, जहां पर कहीं ऐसा उसकी मौत कर देंगे और उसकी हत्या कर देंगे, और वह सिर्फ एक एक्सीडेंट लगे या एक हादसा लगे, और जहां से जो खबर है वह घर वालों को काफी देर बाद मिले, और घर वालों का वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाए। और इसी बीच जो राजा रघुवंशी था उसका रिलेशन अपनी पत्नी के साथ बना नहीं था, और वह अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाने के लिए वह उसके साथ कहीं पर भी जाने के लिए तैयार था। फिर जो सोनम थी वह राजा से कहती है कि हमें हनीमून मनाने के लिए जाना है, तो राजा कहता है कि कहाँ जाना है, जिसमें पहले तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की बात आती है। फिर वहां पर जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था उसे लेकर बात टाल दी जाती है। फिर सोनम कहती है कि कहीं भी हिल स्टेशन चलो, मुझे तो हनीमून के लिए जाना ही है।
और फिर सोनम है वह राज कुशवाहा से बात करती है कि यह तो कहीं पर हनीमून मनाने के लिए जा ही नहीं रहा है। तो फिर जो राज कुशवाहा वह सोनम को राय देता है कि तुम्हें इसे ऐसे कहो कि मैं तुम्हें एक ट्रिप सरप्राइज देती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति इतनी बात तो तुम्हारी मान ही लेगा। और फिर सोनम थी वह अपने ही फोन से 2 टिकट बुक कर देती है अपने पति की और अपनी, और अपने पति से कहती है कि हमें घर वालों को नहीं बताना है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। घर वालों को सिर्फ यही बताना है कि हम कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जो उसके पिता ने उसको जो 20 लाख रुपए दिए थे वह तो उसके खाते में ही थे, वह इसीलिए वह टिकट कर देती है। और वह कहती है कि मैं अब तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, राजा रघुवंशी से वह बोलती है। और इस वक्त तक वह जो सोनम थी वह अपने मायके में ही थी, क्योंकि वह 15 मई को तो गई थी, अभी 3 दिन ही हुए थे। और वह इन सब की प्लानिंग कर लेती है और अपने पति से कहती है कि तुम घर वालों को बिल्कुल भी मत बताना यह बात। और फिर 18 तारीख को सोनम बताती है अपने पति को, मैंने टिकट निकाल लिया लेकिन बताऊंगी नहीं कहाँ पर जाना है। और फिर आखिरकार वह तारीख आई, 20 तारीख है। और फिर जो राजा रघुवंशी है वह अपनी माँ से पूछा कि माँ हमें कहीं हनीमून के लिए घूमने के लिए जाना है, उसने टिकट निकाल लिया है। और राजा अपनी माँ से कहता है कि कहाँ लेकर जाएगी इस बात का तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उसने टिकट बनवा ली है। बस यह मुझे पता है कि हमें कामाख्या देवी के दर्शन करना है। और घर वाले इस बात के लिए मान जाते हैं और उन्हें भेज देते हैं कि जाओ बेटा, तुम अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से घूमो फिरो और अच्छे से रहो। और वह यहाँ से चले गए। और जो सोनम थी वह राजा से कहती है कि तुम अपनी चैन घड़ी वगैरह अंगूठी वगैरह सब कुछ तुम पहन कर चलना ताकि अच्छे लगेंगे। और जो सोनम थी वह भी अपने जेवरात पहनकर अपने घर से चलती है। और 20 तारीख को वह घर से निकलते थे। इधर जो सोनम के 3 दोस्त थे जिन्हें वह सुपारी किलर के रूप में तैयार किया था, वह उन्हें बोलती है कि तुम 17 तारीख को ही गाड़ी में बैठ जाओ। और वह कहते हैं कि जहां हम जाएं वहां से आप हमारे से आगे वहां पर पहुंच जाओ और आप हमारे इर्द गिर्द ही रहना। जब तुम्हें मौका मिले तब तुम्हें उसके ऊपर वार कर देना और उसकी हत्या कर देना। और इन तीनों के साथ जो सौदा तय हुआ था वह सौदा 10 लाख रुपए में तय हुआ था। वह बोलती है कि यह काम होने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी और 50,000 रुपए पहले उन्हें एडवांस दे देती है कि यह तुम्हारे रास्ते का खर्चा है, किराए वगैरह लगेगा और वहां पर होटल वगैरह में रुकोगे तो तुम्हारा खर्चा लगेगा, यह पैसे तुमको एडवांस में दे देती हूँ। और यह 17 तारीख को निकलते हैं वहां से। और फिर मेघालय है वह इंदौर से काफी दूर था, वहां पहुंचने पर इन्हें 2 दिन लग जाते हैं। और वह जो 3 दोस्त थे इनके वह 19 तारीख को वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर इनकी फ्लाइट थी वह 20 तारीख को, और 20 तारीख को यह गुवाहाटी जाकर फ्लाइट में बैठते हैं। और गुवाहाटी से यह बेंगलोर जाते हैं और बेंगलोर से यह फिर वहां पर जाते हैं। और यह जिस होटल में कमरा लेते हैं उसी पर ये जो सुपारी किलर थे आकाश विशाल आनंद यह वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब ये जहां जहां जाते थे वहां वहां ये उनका पीछा करते थे, क्योंकि सोनम इन्हें लोकेशन भेजती रहती थी कि अब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, अब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जो ये सोनम है यह 2 नई सिम ली थी, सिम कार्ड 2 नए खरीदे थे, उनमें एक तो जो सुपारी किलर था उनको दे देती है और एक ये अपने पास रखती है। उनसे ही यह उनको मैसेज कर 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 बता रही थी कि अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तुम हमारे पीछे रहना। और फिर इन सब की मुलाकात होती है 22 तारीख को, जब यह पहाड़ पर एक ट्रैकिंग कर रहे थे राजा रघुवंशी और सोनम की, और जो 3 सुपारी किलर थे इनकी एक पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रहे थे, उस समय इनकी मुलाकात होती है। वहां पर ये चढ़ते हैं उतरते हैं और इनके साथ सोनम के साथ और राजा के साथ एक गाइड भी होता है। और फिर ये वहां पर टकराते हैं तो आपस में बातें करते हैं। और जो सोनम और राजा था यह एक ट्रैकिंग ले रखी थी, वह गाइड था, यह वहां का एक गाइड था जो उसको भी अपने साथ ले रखा था। और जिस लोकेशन पर इनको जाना था उस लोकेशन के ऊपर वह गाइड ही लेकर जाता है।
और इनने एक अल्बर्ट पेड नाम का जो गाइड होता है उसे इनके साथ रहता है। फिर यह लोग जो आपस में हिंदी में बात करते हैं तो अल्बर्ट बेट होता है उसके समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसे तो इंग्लिश आती ही थी और एक जो अपनी लोकल भाषा थी वह उसके समझ में आती। और फिर जो अल्बर्ट बेट है यह सोचा कि यह भी क्या पता गाइड की बात कर रहे होंगे जो 3 लोग और थे। तो वह उन तीनों लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें गाइड की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर और गाइड भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति अल्बर्ट बेट को मना कर देते हैं गाइड के लिए। और फिर यह अल्बर्ट बेट को मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ये तीनों लोग आपस में बतलाते हैं, बातें करते हैं कि यार राजा रघुवंशी तो अच्छा लड़का है, इसे नहीं मारना चाहिए, यह तो बहुत अच्छा लड़का है। और वह कहता है कि ये देखो अपनी पत्नी के साथ कितना खुश है, और क्या इसे क्या पता कि इसकी पत्नी यहाँ पर इसको मरवाने के लिए लेकर आई है, हम इसे नहीं मारेंगे। और फिर इसी बात पर सोनम बोलती है कि मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। और फिर सोनम उन्हें कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए तो तुम्हें देने का वादा किया ही है, अब मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी तुम्हें इसको मारने के, और कोई डिमांड है तो वह भी आप मुझे बताओ। और फिर वह जो 20 लाख रुपए का लालच था, लालच एक बुरी बला होती है, वह राजा रघुवंशी को मराने के लिए इतनी उतावली थी कि उसने जो रकम थी वह बढ़ाकर 2 गुना कर दी थी। 10 लाख से सीधा वह 20 लाख के ऊपर पहुंच गई। और 20 लाख रुपए के चक्कर में वह आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हम तुम्हारा काम करेंगे। और वह बोलते हैं कि मौका मिलेगा जब हम करेंगे। फिर 23 तारीख को उन लोगों की फिर से मुलाकात होती है। और फिर यह लोग आपस में बातें करते हैं, बातें करते करते वह लोग राजा रघुवंशी के ऊपर हमला कर देते हैं। और वार करने के बाद उसके ऊपर इधर से उधर वार करते हैं। और राजा रघुवंशी अकेला बेचारा क्या करता, क्योंकि वह तो 3 लोग थे, और वार कर 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 उसे अधमरा कर देते हैं। और अधमरा करने के बाद उसे एक गहरी खाई में फेंक देते हैं। और इसी बीच जो राज कुशवा था वह उसके पिता की फैक्ट्री में आता रहा, क्योंकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। वह अपना काम सही से करता रहा, आता रहा, जाता रहा, और किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। और फिर जो उधर सोनम थी वह अपनी सास से फोन करती है, कहती है कि मम्मी यहाँ का माहौल बहुत खराब है, यहाँ लोग मरने मारने को तैयार होते हैं, बात बात पर लोग यहाँ पर झगड़ा करते हैं, हम यहाँ पर बहुत गंदा माहौल है और हम लोग यहाँ पर आके बुरी तरह से फंस गए हैं। और वह सोचते हैं अगर घर वाले कुछ पूछेंगे तो मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया है अपनी सासू मम्मी को, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत खराब है, बहुत गंदा है, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, बात बात पर झगड़ते हैं, लूटपाट का माहौल है। और यह सब खबर वह पहले ही अपनी सास को बता देती है। और क्योंकि जो राजा था उसने चैन पहन रखी थी, उसकी माँ ने उसे मना भी किया था। और जो राजा रघुवंशी था वह चैन पहनकर गया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मना भी किया था, उसके बावजूद भी वह चैन पहनकर गया था, अंगूठी पहनकर गया था। और राजा जो रघुवंशी था उसकी माँ को हमेशा यह डर सताता रहा, क्योंकि मेरे बेटे ने जो चैन और अंगूठियाँ पहन रखी है उसकी वजह से कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए। और दोस्तों उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। सोनम जो अपनी सास से बात करती है वह कहते हैं कि उनका कहीं पता नहीं है और वह चले गए हैं, वह मिल नहीं रहे हैं। और फिर इन सब की खोजबीन जारी की जाती है। और फिर जो सोनम थी वह भी यहाँ से गायब हो जाती है। और तलाश करते करते आखिरकार आप सब जानते हैं कि 2 जून को वो आखिरकार एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल जाती है। और वह पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। और उसके राइट हाथ के ऊपर जो राजा लिखा हुआ था और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है। और वहाँ पर एक जैकेट मिलता है और एक वाइट कलर की टी शर्ट मिलती है जो इनने पहन रखी थी। और लोग आखिरकार यह सोचते हैं कि यह लाश तो मिल गई है, फिर उस लड़के का क्या हुआ, उस बहू के साथ पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वह किस हालत में है, कहाँ पर है, कहीं उसे किडनैप कर कर बांग्लादेश तो नहीं ले जाया गया, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वह पास में ही था। और फिर तरह तरह की खबरें चलती रही। आखिरकार 10 दिन तक यह केस पूरी तरह सुर्खियों में चलता रहा। और फिर इसी बीच जो पुलिस है वह अपना काम करती रही। और फिर पुलिस ने सीसीटीवी फोटोज खंगाली और फिर उस गाइड के पास पहुंची। गाइड ने बताया हाँ 3 लोग थे। और फिर सीसीटीवी फोटोज निकाली, उसमें पता चलता है कि अक्सर जहां वह लोग जाते थे यह तीनों लोग वहां पर उसके पीछे जाया करते थे।
और फिर ये जो दो कातिल होते हैं आकाश और विशाल, यह दोनों तो पकड़े जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो केस की कड़ियाँ थी वह खुलती जाती हैं। और फिर जो राज कुशवाहा था उसके पास पुलिस पहुंचती है, उससे ही पहले वह सोनम को इन्फॉर्म कर देता है कि जो हमारा भांडा था वह फूट चुका है, पुलिस हमारे तक पहुंच सकती है किसी भी वक्त, हमारा पूरा भांडा फूट चुका है और हमें कभी भी पुलिस उठाकर ले जा सकती है। और इतने दिन जो सोनम थी वह बिहार में किसी शख्स के साथ रह रही बता रही थी और क्या पता उसका नाम अभी तक तो मीडिया पर प्रतीक ही बताया जा रहा है। और अब यह भी प्रतीत हो रहा है कि जो सोनम रघुवंशी है वह प्रेग्नेंट भी है और यह किससे प्रेग्नेंट है उसका अब आगे पता चलेगा। और दोस्तों, आपने बेवफा औरतें तो बहुत देखी होगी, लेकिन इसने राजा रघुवंशी को मारने के लिए बहुत शातिर दिमाग लगाया। आखिरकार राजा रघुवंशी का दोष क्या था? और इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।